जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार सिंह पीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है जिसमें हम जानेंगे पाषाण काल के बारे में कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, कौन से पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है या किस पाषाण काल में महत्वपूर्ण खोज क्या हुई थी। तो आज इस क्लास में हम पाषाण काल को कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है क्रमशः। किसमें? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम सबसे पहले जानेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में कि क्या है पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड क्या है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको नोट्स बनाना है तो ये सारी चीज़ें आप नोट्स बना सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, तो आप कॉपी पेन लेकर इसका नोट्स बना सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं उस पर उसको बताता चलूँगा, आप उसको इम्पोर्टेंट टिक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। कौन सा? पूरा पाषाण काल। और इसका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। यानी सबसे लंबा टाइम पीरियड भी किसका था? पूरा पाषाण काल का। अगर पूछा जाए कि मानव ने अपना सबसे लंबा जीवन कौन से काल में बिताया है, यानी मानव का सबसे लंबा टाइम पीरियड कौन सा था मानव जीवन का, तो आप कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल चला? पूरा पाषाण काल। इसके बाद इसमें हम जानेंगे कि इस समय के मानव को हम क्या कहते हैं? आदि मानव। इस समय का मानव ही क्या कहा जाता है? आदि मानव। यानी जो आज हम आदि मानव के नाम से जिसको जानते हैं या जिसको हम आदि मानव कहते हैं, वो कौन से काल का था? पूरा पाषाण काल। इस समय के मानव का जीवन क्या था? अस्थिर था, यानी स्थिर नहीं था, अस्थाई नहीं था। कैसा था? अस्थिर था। शिकार करके भोजन का संग्रह करता था। यानी पूरा पाषाण काल का मानव भोजन का संग्रह कैसे करता था दोस्तों? शिकार करके। क्लियर? इस समय का मानव जो है क्या? खाना बदोश था। खाना बदोश दोस्तों क्या होता है? खाना बदोश का अर्थ ही होता है कि भोजन की तलाश में इधर उधर क्या भटकना। इधर उधर भटकना ही क्या है हमारा? इधर उधर जो भटकता है खाने की तलाश में, उसी को हम क्या बोलते थे? खाना बदोश। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट हम जानेंगे इसमें, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पूरा पाषाण काल की आग की खोज। यानी आग की खोज क्या थी? पूरा पाषाण काल की ये महत्वपूर्ण खोज थी। आप इसको इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं। क्लियर? कि आग की खोज क्या थी? पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। और एक चीज़ और दोस्तों, बड़े औजारों का प्रयोग करता था मानव। कब? पूरा पाषाण काल में। यानी उसको क्या औजार बनाने की अच्छी कला नहीं आती थी। क्लियर? वो औजार बनाने की कला से वो क्या था? निपुण नहीं था। यानी वो बड़े बड़े औजार बनाता था पत्थरों का। इस काल में मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। यानी अगर पूछा जाए कि चित्रकारी का सबसे पहला साक्ष्य कौन से काल में मिला, तो हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। यानी चित्रकारी का साक्ष्य हमें किस काल से मिला है? पूरा पाषाण काल से। यानी पूरा पाषाण काल से ही मानव ने क्या चित्रकारी प्रारंभ कर दिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव चित्रकारी करना कब प्रारंभ किया था, तो आप जवाब दे सकते हैं कि पूरा पाषाण काल। क्लियर? अगला क्या है कि इसका साक्ष्य हमको मिला कहाँ से? भीमबेटका की गुफाओं से। ये कहाँ पे है दोस्तों? एमपी, मध्य प्रदेश में। क्या है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। क्लियर? अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल पर। तो मध्य पाषाण काल को हम देखते हैं क्या है इसमें। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। क्या है? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का क्या? संक्रमण काल।
क्या है? मध्य पाषाण काल। क्लियर? मध्य मतलब होता ही है बीच, यानी पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल क्या है? मध्य पाषाण काल। क्लियर? इसका टाइम पीरियड क्या है, यानी अवधि क्या है? 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। क्लियर? इस काल में मानव ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। यानी अगर पूछा जाए कि किस काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया, तो आप क्या बता सकते हैं? मध्य पाषाण काल। क्लियर? क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में मानव ने पशुपालना प्रारंभ किया? आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव ने छोटे छोटे पत्थर के हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था मानव। मध्य पाषाण काल में क्या किया? छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी अब इसको क्या, औजार बनाने की कला क्या धीरे धीरे अच्छी होने लगी। मध्य पाषाण काल तक मानव की जो औजार बनाने की कला थी वो धीरे धीरे अच्छी होने लगी। वो छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिया। क्लियर? मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था? कुत्ता। और ये जो छोटे छोटे हथियारों का जो प्रयोग करता था, यानी पत्थर के छोटे हथियारों को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब होता ही है सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी छोटा। क्लियर? अब आते हैं हम नव पाषाण काल पर। तो नव पाषाण काल की अवधि क्या है, यानी टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। क्लियर? इस काल में मानव क्या हो गया? अस्थायी आवास बना लिया। मानव ने क्या किया? अस्थायी आवास बना लिया। विधिवत कृषि और पशुपालन प्रारंभ कर दिया। क्लियर दोस्तों? और इसमें क्या, नव पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिए की खोज। क्लियर दोस्तों? तो अब हम जानेंगे कि दोस्तों पूरा पाषाण काल में क्या था? इसका जीवन अस्थिर था, और नव पाषाण काल आते आते क्या हो गया? इसका जीवन अस्थायी हो गया। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि मानव के अस्थायी होने का कारण कहीं ना कहीं कृषि और विधिवत पशुपालन ही था। क्यों? क्योंकि इस समय क्या था? मानव शिकार करता था, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था, इसलिए वो अस्थिर था। और अब क्या हो गया? मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो कृषि इधर उधर घूम के तो वो करेंगे नहीं, एक जगह जहाँ उनको अस्थायी मिलेगा स्थान कृषि करने योग्य वहीं वो करेंगे। और विधिवत पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। यानी एक अस्थायी उनका जीवन जो है अस्थायी हो गया, यानी स्थिर हो गया। इसमें क्या था? अस्थिर था। नव पाषाण काल आते आते उनका जीवन क्या हो गया? स्थिर हो गया। और इसका कारण क्या था? हमारा विधिवत कृषि और पशुपालन। क्लियर दोस्तों? यानी इस काल में जो क्या है, मानव अस्थिर था क्योंकि विधिवत कृषि और पशुपालन नहीं था इनके पास। ये भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। और इसमें क्या था? मानव का जीवन क्या हो गया? अस्थायी हो गया। क्यों? अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा। और उसका कारण भी क्या था? हमारा विधिवत कृषि और पशुपालन। क्लियर दोस्तों? और इस समय की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? यानी नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिए की खोज। क्वेश्चन आ सकता है कि पहिए की खोज किस काल में हुई थी? तो आप बता सकते हैं कि नव पाषाण काल। क्लियर? या पूछ दिया गया, इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि नव पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या था, तो आप बता सकते हैं पहिए की खोज। तो दोस्तों आग की खोज और पहिए की खोज से क्या क्या आसानी हुई होगी? आग की खोज से मानव जीवन आसान हुआ होगा। वो क्या किया? फिर अब मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया होगा। जानवरों से सुरक्षा मिलती होगी, जंगली जानवरों से। क्लियर? पहिए की खोज से क्या हो गया? सामान ढोना आसान हो गया, कृषि करना आसान हो गया, दूर तक जाना क्या हो गया? आसान हो गया पहिए की खोज की वजह से। क्लियर दोस्तों? अब आते हैं हम ताम्र पाषाण काल पर। यानी नव पाषाण काल का जो आखिरी समय था, यानी नव पाषाण काल का अंत होते होते क्या गया हमारा? ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल क्या था? इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। और तांबे को हम क्या बोलते हैं? ताम्र बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? ताम्र पाषाण काल। और पत्थर के साथ क्या किया मानव?
तांबे के उपकरण भी बनाना प्रारंभ कर दिया। तो यानी पत्थर के औजार और तांबे के औजारों में फर्क क्या होगा दोस्तों? तांबे का औजार क्या है? पत्थर के औजार से हल्का है। क्लियर? हल्का होता होगा, मजबूत रहता होगा, तो जिससे क्या शिकार करना, कृषि करना, ये सब क्या और भी आसान हो गया होगा। क्लियर दोस्तों? शिकार करना इसलिए आसान, पत्थर के औजार तक आप पत्थर के औजार को ये लोग क्या दूर तक फेंक के जो है प्रहार नहीं कर पाते होंगे जानवरों को। अब तांबे का उपकरण क्या होगा? हल्का रहता होगा, उसको दूर से ही प्रहार करना क्या आसान रहता होगा। क्लियर? तो इनके लिए क्या कृषि और पशु शिकार करना दोनों ही क्या हो गया? आसान हो गया, जब ये तांबे के भी उपकरण बनाने लगे। क्लियर दोस्तों? तो इसके बाद हम कवर करेंगे जो हमने पहले क्लास में जो पढ़ा था, और ये आज ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन सब से रिलेटेड फैक्ट को हम, इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे अगले क्लास में दोस्तों। यानी इन सबसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उस अगले क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद।